एक छोटी सी मैना रोज अपने घोंसले में अंडों को सीने बैठती थी, लेकिन हर कुछ दिनों में उसके अंडे गायब हो जाते थे। मैना समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। एक रात मैना ने देखा कि उसी पेड़ के तने में रहने वाला एक काला अजगर चुपचाप आता है और उसके अंडों को निगल जाता है। डर और मजबूरी में मैना कुछ नहीं कर पाती थी। कई हफ्तों तक यही होता रहा। मैना अपने टूटे हुए घोंसले में बैठकर बस रोती रहती थी। एक दिन वही अजगर 3 बच्चों को जन्म देता है। अब उसे पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगती है। उसी रात मैना थककर गहरी नींद में सो जाती है। भूख से तड़पता अजगर पेड़ पर चढ़ता है और मैना को ही अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह उसका साथी मैनापति खाने के लिए जामुन लेकर आता है, लेकिन घोंसले में अजगर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल में बदले की आग जल उठती है, लेकिन वो जानता था कि अकेले कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले वो मदद के लिए उल्लू के पास जाता है। पूरी बात सुनते ही उल्लू डर से आंखें बंद कर लेता है और उड़ जाता है। फिर वो भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया सच जानकर अपने परिवार को लेकर जंगल छोड़ देता है। अब मैनापति पूरी तरह टूट चुका था। थक कर वो एक सूखे पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी सपने में उसकी पत्नी मैना आती है। वो कहती है, ये कोई साधारण अजगर नहीं है, ये एक शापित राक्षस है जो सिर्फ अमावस्या की रात को अपने असली रूप में आता है। हर अमावस्या ये जंगल के जानवरों को कैद कर उनकी बलि देता है। इसे केवल उसी रात मारा जा सकता है। मैनापति की नींद खुलते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है, क्योंकि आज ही अमावस्या थी। वो उड़ते उड़ते गांव पहुंचता है और शिकारी के घर से बारूद भरी बंदूक उठा लाता है। रात होने से पहले वो उस गुफा में छिपकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद राक्षस अपने असली रूप में दर्जनों जानवरों और पक्षियों को कैद कर गुफा में लाता है। अब मैनापति एक भी पल नहीं गंवाता। वो एक एक करके सारी गोलियां राक्षस पर चला देता है। भयानक चीख के साथ राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। मैनापति सभी पिंजरों को तोड़ देता है और जंगल के सारे जानवर आज़ाद हो जाते हैं। आज भी जंगल में कहा जाता है, हिम्मत सबसे छोटे को भी हीरो बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।